हरिओम। जब घर बनाया उसकी नींव ठीक से भरी नहीं गई, उसमें बीम ठीक से सीमेंट भरी नहीं गई, उनमें सीमेंट घटिया किस्म की लगाई गई, ईंटें कच्ची, जैसे तैसे लापरवाही से मकान बनाया। उसकी छत की तराई ठीक से नहीं की गई, फिनिशिंग ठीक नहीं हुई। मकान बना तो उसका पलस्तर गिर रहा है ऊपर से, बरसात आई तो पानी टपक रहा है, कहीं छेद हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि जैसे मकान बनाया गया उसका परिणाम भी वैसा ही सामने आया। यदि हर चीज़ ठीक प्रकार से की जाती, गंभीरता से, तो घर बहुत अच्छा और सुदृढ़ बनता। सोच समझ के हर चीज़ की फिनिशिंग की जाती तो आने वाले समय में कोई कष्ट नहीं होता। ठीक उसी प्रकार आज हिंदू समाज में जितनी लड़कियां भाग रही हैं, लव जिहाद में फंस रही है, मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं हुआ। मेरा अब्दुल्ला सबसे अलग और क्रूरता से उनकी हत्या की जाती है। उनका सब कुछ सर्वस्व लूटने के बाद में उनका जीवन नरक बन जाता है। और यह एक दो घटनाएं नहीं, ये थोक के भाव घटनाएं पूरे भारत में निरंतर आ रही है प्रकाश में। तो जिस प्रकार घर बनाने में लापरवाही की जाती है, चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से संतान उत्पत्ति और संतान का लालन पालन, उसमें शास्त्रीय मर्यादा का सर्वथा लोप हो गया है। शास्त्रों की शिक्षाओं को एक किनारे कर दिया गया और जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल मनमाना स्वच्छंद प्रकार से सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं। बच्चों को बिल्कुल भी धर्म की शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा नहीं दी जाती। माता पिता स्वयं उससे दूर हैं और बच्चों को उससे बिल्कुल दूर कर दिया है। एक अलग दुनिया में बच्चों को छोड़ दिया गया है कि जहाँ पर न तो कोई शिक्षा है शास्त्र की, न कोई स्वाध्याय है अच्छी पुस्तकों का, ग्रंथों का, और न कोई मर्यादा है। तो जब छोटे बच्चों को आरंभ से ही बच्चियों को सीता सावित्री सतियों की कहानियाँ नहीं सुनाएंगे, उनको रामायण के, महाभारत के, उपनिषदों के आख्यान नहीं सुनाएंगे, शिक्षा नहीं देंगे, अच्छी बातें नहीं बताएंगे, तो परिणाम वही होता है जैसे लापरवाही से बनाए गए घर का होता है। तो बंधुओं, बहुत ही अति हो रही है इस विषय में। अब कम से कम यह ध्यान में आना चाहिए कि इसके मूल कारण क्या हैं। उन कारणों को गंभीरता से विचार करके और अपने घर को सुधारना चाहिए। नारायण नारायण नारायण।